बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पॉर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस करेंगे। तो पहला मल्टीपल चॉइस ये है कि 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये होगा तो इसमें ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री देखें तो ये आपकी 4 आ जाएगी, जो हाईएस्ट डिग्री है। इसमें भी डिग्री आप प्लस करते हैं तो ये 3 है, तो इधर 4 है तो हाईएस्ट ये आ जाएगी। नेक्स्ट में आपका a³ + b³ इज़ इक्वल टू, तो इसमें फार्मूला याद रख रहे हैं। तो ये देखें, अगर a³ + b³ है तो a + b इधर प्लस आएगा और इसके मिड में -ab इधर माइनस आएगा। और अगर a³ - b³ है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस हो जाएंगे, b²। और इसी तरह एक और चीज़ याद रखनी है कि अब a + b है, अगर a + b³ है उसके लिए अलग फार्मूला है, उसके इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। a - b³ है तो उसका अलग फार्मूला है, तो वो भी दोनों आपने याद रखने हैं। 3 + √2 3 - √2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप 3 को 3 से करें, 3 को 2 रूट से करें तो डायरेक्ट फार्मूला a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो वो फार्मूला लगाएंगे 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये दोनों कैंसिल, तो 9 - 2 7 आ जाएगा। a + b इज़, तो ये सबसे पहले ये एक चीज़ याद रख रहे हैं कि ये सर्ड, ये 9th में आपने डिटेल के साथ जो 4 चैप्टर हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, उसका लास्ट ये टॉपिक है सर्ड। तो सर्ड जब भी रेशनल नंबर रूट के अंदर आ जाए उसको सर्ड कहते हैं। जैसे ये 2 है, इसी तरह ये 3 है, ये सर्ड है, क्योंकि ये 3 रेशनल नंबर हैं, ये रूट के अंदर आ गए। अब ये भी सर्ड है, तो इनके साथ तो सर्ड का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट ये होता है कि जो रूट वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं। ये इसका 1 - 2 रूट, ये आपका इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पर a + b² है तो इसका a - b होगा। अब 6 में आपने एक फ्रैक्शन है, माइनस हो रही हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी याद रखें फ्रैक्शन माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर वाली टर्में आपस में, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई करनी है। और डिवाइड हो रहा हो तो आपने डिवीजन को ख़त्म करके मल्टीप्लाई लगाना है। फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7। तो अब यहाँ पे डिवीजन ख़त्म करनी है और इस तरह अब फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये दोनों नॉन कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये देखें, ये वाला जो नंबर है, ये वाली जो टर्म है, इसके साथ ये वाला नंबर मौजूद नहीं है। एलसीएम में देखना है कौन सा नंबर इधर मौजूद नहीं है, जो नहीं है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। +b माइनस a + b मौजूद, इस टर्म के साथ ये वाला नंबर मौजूद नहीं है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, -a + b। ये दोनों कैंसिल, तो 2b डिवाइडेड बाई a - b × a + b। तो नीचे फार्मूला बन रहे हैं 2ba² - b²। तो ये आपका आ जाएगा। अब a² - b², इस फार्मूले को ओपन करें, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो a + b a - b डिवाइडेड बाई a + b, ये दोनों कैंसिल, तो आपका a - b बचेगा। इधर भी देख लें, दोनों साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर हैं, तो ये आप फार्मूला लगा दें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो a - b आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ साइड ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ये रूट के ऊपर पावर होती है ये ऑर्डर ऑफ साइड होते हैं, तो इसका ऑर्डर 3 है। अगर सिर्फ ये नंबर है तो इधर नंबर नहीं लिखा जाता, लेकिन रूट का मतलब 1/2 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा।
तो इधर ऑर्डर 3 है। अब x प्लस 1/x आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। ये कई मल्टीपल CT PHT किसी भी आप टेस्ट में उठा के देखें ये मौजूद है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों तरफ स्केयर लें। इसके दोनों तरफ स्केयर लेना है, तो जब स्केयर को ओपन करेंगे तो a² अगर माइनस अगर इधर मौजूद है तो फिर भी पूछा यही जाएगा, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab होते हैं। और अगर प्लस हैं तो फिर भी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये 1/x², 1 के ऊपर स्केयर लगाए ना लगाएं, प्लस 2xab और इधर 9 हो जाएगा। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो 9 माइनस 2 हैं, जो 2 हैं वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये जो 2 हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 7 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, तो आपको पहले ये ऊपर वाला मल्टीपल चॉइस ये x² प्लस 1/x² फाइंड करना पड़ेगा, ये 7 आते हैं। और इसका दोबारा आपने स्केयर लेना है, तब ये होगा। तो इसका दोबारा जब आप स्केयर लेंगे, यानी इस चीज़ का दोबारा, ये जो चीज़ है इसका दोबारा जब आप स्केयर लेंगे तो आपने क्या करना है, इधर 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7। तो इन दोनों साइडों पे जब आप स्केयर लेंगे तो x² का स्केयर 1/x4, तो इधर भी 1 ये x4 हो जाएगा, 2ab और ये आ जाएगा 7 का स्केयर 49। तो ये दोनों कैंसिल और ये आपने अब फाइंड करने x4 प्लस 1/x4, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो 47। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नीचे बनेगा a² माइनस b², क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने ऊपर बताया कि मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होके तो 2 प्लस 3 रूट रह जाएगा ऊपर वाला, और नीचे देखें क्या होगा, ये होगा a का स्केयर यानी 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 3 रूट का स्केयर 3 रह जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 रह जाएगा। तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें, तो 2 प्लस 3 रूट आ जाएगा। अब आपने फैक्टर बताने हैं इसके, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, आप मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो इधर आप मिड टर्म अगर मैं ब्रेक करूं तो 6x प्लस 1x भी बनते हैं, लेकिन उससे आपके कॉमन पेयर सेम नहीं आएंगे। तो 3x माइनस 2x प्लस 6। मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है, इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आए तो 3 2 6 और -3 -2 -5 आते हैं। तो अब x कामन ले लें, तो x -3, इधर -2 कामन ले लें, x -3। तो x -3 एक दफ़ा ले लें और एक दफ़ा x -2 ले लें, तो आपके पास ये आ जाएगा x -2 x -3 ये आ जाएगा। फैक्टर ऑफ दिस 8x³ प्लस 27y³। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है a³ प्लस b³, क्योंकि जो 8 हैं वो 2 का क्यूब होते हैं, तो इसको लिख लें 2x³, इधर लिख लें 3y³। अब जब आपने फार्मूला ओपन करना है तो ऊपर भी हमने फार्मूला लिखा था a³ प्लस b³, तो ये होगा a प्लस b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस b 2x प्लस 3y, क्योंकि a आपका 2x है 3y, और a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2 3 इधर 6xy। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद करना है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 3 2 इधर 6 होते हैं, तो अब इसके फैक्टर भी यही बनेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। 3 कामन ले लें, x माइनस 3, बल्कि इधर 1 रह जाएगा और इधर x माइनस 1। तो अब ये एक x माइनस 1 आ जाएगा और एक आपने क्योंकि 3x कामन लिए एक आ जाएगा 3x प्लस 2, बल्कि ये नहीं आएगा x माइनस 1 3x प्लस 2। इसमें a4 माइनस b4 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको लिख लें a स्क्वायर का स्क्वायर और इधर लिख लें 2b स्क्वायर का स्क्वायर, और अब ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी।
तो ये आ गए। तो ए स्क्वायर प्लस 2b² ए स्क्वायर माइनस 2b²। और व्हाट विल बी एडेड कि ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है कि 3, ये देखें 3a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा -2a। ये एक चीज़ जहन में रखनी है, 2 फार्मूले का लगेगा, ठीक है। ए का स्क्वायर -2a, ए यहाँ पर क्या है 3a। अब ये सोचना है कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। तो 2 3 6। तो अगर मैं इसको 2b से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये जो आपने खुद नंबर लाए हैं अब इसका स्क्वायर इधर ऐड करना है। तो अगर आप ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो अगर मैं +2b² यानी 4b² ऐड कर दूं तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड m सो दैट x² प्लस 4x प्लस m इज कंप्लीट। तो इसमें भी वही करना है, ये देख लें a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे x का स्क्वायर, इधर फार्मूले का 2 लिखना है, a यहाँ पर स्क्वायर के अंदर क्या है x है। अब इस 2x को किस से मल्टीप्लाई करूँ 4 आए तो 2 से। अब ये वाला जो 2 है ये मैंने ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 मैंने ऐड करना है। उसके बाद 19 है HCF निकालना है। तो HCF याद रखना है, HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है फिर इसकी करनी है। तो इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर से PQ कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा p² माइनस q²। तो ये रह जाएगा PQ p प्लस q p माइनस q, ठीक है। और जब आप इसकी करेंगे तो इधर से आपने लेना है p² q², क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे इससे। तो इधर रह जाएगा p³ माइनस q³। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन में एक तो PQ आ गया, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है। जब इसको ओपन करेंगे p माइनस q p प्लस q, और जब इधर ओपन करेंगे तो p माइनस q, ऊपर वाला फार्मूला ओपन करना है p² प्लस pq प्लस q²। तो आपका p माइनस क्यू इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, क्योंकि ये फार्मूला भी ओपन करेंगे p माइनस क्यू आएगा, ये भी करेंगे p माइनस क्यू आएगा। तो PQ p माइनस क्यू ये आ जाएगा। नेक्स्ट में ICF ऑफ 5x² प्लस 5x² y² और 20x³ y³। अब आपने ये देखें 5 इधर भी हैं और 20 को आप लिखें 4 × 5, तो 5 इधर भी हैं, तो दोनों में 5 कॉमन, एक तो 5 आ जाएगा। दूसरा देखें अगर मैं इसे लिखूं x तो इधर भी x 3 दफ़ा x है, 2x कॉमन है तो x² y², तो ये आपका आ जाएगा ICF। अब इसमें ICF एक x माइनस 2 है और दूसरी इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² इधर आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और इधर -2 कॉमन लें x माइनस 3, बल्कि ये प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 x माइनस 2, तो ये दोनों में कॉमन आएगा। और 22 में a³ प्लस b³, तो जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और दूसरी टर्म ऑलरेडी वही है जो इसके फार्मूले में आएगी, तो इसलिए यही ICF आएगा। और थर्ड में 23rd में आपका x² माइनस 5x प्लस 6, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आप जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6, तो आप इधर से जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 ये आ जाएगा। और जब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2
एक्स माइनस थ्री। आप देखें ये मैंने पूरी नहीं की, इधर आएगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये दो फैक्टर आएंगे, इधर आएगा एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन आएगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब इसको ओपन करेंगे तो इधर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और जब इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ए माइनस बी दोनों में कॉमन होगा तो ये इधर आ जाएगा। ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र की तो आपको पता है फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता फिर फैक्टराइजेशन हो सकती थी। इसको लिखेंगे ए स्क्र का स्क्र माइनस बी स्क्र का स्क्र, तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इस तरह लिखेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र और ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र मज़ीद हो सकती हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो यही आपका एल, बल्कि यहाँ पे एलसीएम की बात है। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर एक तो ये आ गया और दूसरा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो कॉमन फैक्टर जब इससे दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही आ जाएगा ए फोर माइनस बी फोर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो ये पूछ रहे हैं एच सी एम मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये बड़ा मशहूर फार्मूला है। तो दो प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एम मल्टीप्लाई एल सी एम। उसके बाद आपने 27 यानी सिंप्लीफाई करना है, तो अब ए डिवाइडेड बाई 9 ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 1/3 ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसकी पहले फैक्टराइजेशन नीचे वाले की करेंगे इसकी, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगी 3a प्लस बी 3a माइनस बी, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगी 3a प्लस बी 3a माइनस बी और ये आगे इसी तरह। अब आपने दोनों प्लस हो रहे हैं, एलसीएम लें, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो एक तो ये टर्म आ जाएगी, दूसरी ये आएगी, तो इसको पूरा इस तरह लिखना है 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। अब देखें ये वाली जो टर्म है इसके नीचे ये देखें, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो एलसीएम में ना हो, एलसीएम वाला कोई ऐसा नंबर है जो इधर ना हो, ये कहना चाहिए कि एलसीएम का कोई ऐसा नंबर है जो इधर ना हो। तो एलसीएम के सारे नंबर इधर मौजूद है, इसलिए ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। 1 प्लस एलसीएम का कौन सा नंबर इधर मौजूद नहीं है, तो 3a माइनस बी, तो ये आप बल्कि ये इधर ए, तो ये आ जाएगा 4a माइनस बी और नीचे बनेगा दोबारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आ जाए। 28 में सिंप्लीफाई करना है तो पहले ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करें, तो ऊपर वाले की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्र 7a माइनस 2a माइनस 14 डिवाइडेड बाई नीचे वाले की ए स्क्र माइनस 6a प्लस 3a माइनस 18, तो इधर आ जाएगा a प्लस 3a माइनस 2। अब आपने ऊपर जब आप कॉमन लेंगे तो एक तो आ जाएगा a प्लस 7 और एक आ जाएगा a माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा a माइनस 6 और a प्लस 3, ये आपने खुद कर लेना है। ऊपर आएगा a प्लस 3 a माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस 7 a माइनस 6। उसके बाद है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको ओपन करें, पहले तो डिवीजन को ख़त्म करें, तो जब डिवीजन को ख़त्म करेंगे इस साइड ये वाली साइड इसी तरह रहेगी, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अच्छा, नीचे आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र।
डिवीजन ख़त्म करें ये ऊपर चली जाएगी, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, और ये इस तरह नीचे आ जाएगी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल, और ये वाला जो ए माइनस बी है जब आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी उससे कैंसिल हो जाएगी। तो इधर सिर्फ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर ए प्लस बी। ए स्केयर माइनस 2 ए प्लस 1, इसका स्केयर रूट क्या होगा? तो पहले तो ये देखें ये फार्मूला क्या बन रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्केयर। ये आप इसको ओपन करें तो यही आएगा। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस ए माइनस 1 ये आ जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट दिस स्क्वायर, क्या ऐड करेंगे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। अब देखें ए का स्क्वायर, अब 64 का अगर स्क्वायर बन रहे हैं तो इसको इस तरह लास्ट में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होना चाहिए दरम्यान में 2ab, ए के हैं एक्स स्क्वायर और बी के हैं 8। तो अगर मेरे पास 16x स्क्वायर मौजूद हो तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ दी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इनक्वालिटी है। तो 3 माइनस 11 4x को इस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा 8, और उस 4 को इधर डिवाइड कर दें तो x अब इसको 2 जो है लेस और इक्वल टू x, यानी दूसरे लफ्ज़ों में x के हैं ग्रेटर और इक्वल टू 2, x जो होगा वो 2 से बल्कि इधर माइनस है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन, यानी -2 इसमें शामिल है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये चीज़ मौजूद हो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि x इसमें से ये जो नीचे आपको नंबर गिवन है इनमें से कौन सा इधर सॉल्यूशन है। तो 3/2 का तो मतलब ये होता है 1.5, और इधर होगा -2। आप देखें ये जो -5 है ये इसके दरमियान मौजूद नहीं है, 3 भी मौजूद नहीं है, अब 0 मौजूद है क्योंकि -2 से लेके, और 3/2 क्योंकि लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो 3/2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 0 जो है वो इस इंटरवल में शामिल है, क्योंकि ये जो इंटरवल बन रहे हैं वो इस तरह है, -2 इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1.5 है, तो 0 इस इंटरवल में शामिल है, तो 0 इसका सॉल्यूशन है। इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10, x जो है 10 से लार्जर नहीं है देन, तो x लेस और इक्वल टू 10 होगा, यानी x 10 हो सकता है लेकिन 10 से लार्जर नहीं है। अब एक एलिवेटर है जिसकी कैपेसिटी है 1600 पाउंड, यानी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो लेस और यानी 1600 होगी या इससे कम होगी, ये उसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह हम इस इनक्वालिटी को लिखेंगे। x0 इसमें से किसका सॉल्यूशन है, तो ये देखना है कि इधर किस में x0 आता है। तो अगर इस 2 को इधर मैं ले जाऊं तो ये तो -2 होता है, इसमें नहीं आएगा। हाँ, अगर 2 को इधर मैं ले आऊँ तो x लेस देन 2, तो इस इनक्वालिटी में यानी वो तमाम नंबर जो 2 से लेस है इसमें 0 आते हैं, तो ये सॉल्यूशन है। ये वाला ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है, तो आपने बताना है x y किसके इक्वल है। तो इधर क्या करना है, x -1 0, y -1 0, तो x 1 और y भी 1, दोनों को कंपेयर किए हैं तो दोनों 1 1 आ गए। अगर x ये दो आपस में बराबर हैं तो इधर से देखिए x 0 है, y भी क्या होगा 0, x 0 और y भी 0, तो ये आपका आ जाएगा। 0.2 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में क्या होते हैं दोनों पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव पॉजिटिव, x y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अब ये देखिए ये जो पॉइंट है इसमें y नेगेटिव है और x आपका पॉजिटिव है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में। अब अगर x को इधर मैं 2 पुट करूँ तो y कितना आएगा, तो 2 2 4 + 1 5 आ जाएगा। विच पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन,
इनमें से कौन सा पेयर जो है इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखें, अगर मैं x को 1 पुट करूं, y को 2 पुट करूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप देख लें, y को 2 तो 2 इज इक्वल टू 2, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 1 1 इज, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर और दूसरे दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करने नहीं है, बल्कि ये बीच में प्लस का साइन है, तो 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 2 रूट आ जाएगा। तो 2 रूट डिस्टेंस है। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, पहले को पहले में प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, कामा दूसरे को दूसरे में प्लस करके 2 पे डिवाइड करें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, ये आ जाएगा। इनमें कोई नहीं है तो ये 0.5 इसका मिड पॉइंट आएगा। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, तो ये इक्वलेटरल है। और अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, तो ये स्केलन है। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती हैं जिसमें 2 साइड बराबर हो। क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें, विच विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अब आपने देखनी है किसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। तो इसमें 0 प्लस 0 करें तो इसमें भी होल्ड करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 नंबरों को प्लस करें तो 0 ही है, तो ये तो इसी में आएगा। और अगर -1 को मैं -1 करूँ, इनको मैं आपस में भी प्लस करता हूँ, तो इधर तो -2 नहीं आएगा, और इधर भी 1 + 1 2 नहीं आएगा, और इधर भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 0 है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, तो अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आए, तो ये 1 जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये याद रखने। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाए। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो उनको इरेशनल नंबर कहते हैं, और अगर टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो उनको रेशनल कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 को आप डिवाइड करें तो 0.5 आता है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर, इसका मतलब है ये रेशनल। ये करें तो ये आपका रेशनल है क्योंकि ये रिकरिंग है। लेकिन अगर नंबर कहीं भी रिकरिंग ना हो यानी रिपीट ना हो, जैसे ये 0.66 है और टर्मिनेट ना करे, तो उसको इरेशनल कहते हैं, जैसे आपका पाई है। ठीक है, तो पाई के बारे में ऑलरेडी एक मेरी वीडियो मौजूद है कि पाई होता किसके बराबर है, और इसकी क्या ये 22/7 के बराबर होता है या नहीं होता। तो पाई जो है रेशनल नंबर है जो ना कहीं रिपीट होता है और ना ही कहीं टर्मिनेट होते हैं। इसी तरह √2 है, √3 है, ऐसे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है वो सारे भी इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह ई है, वो भी इरेशनल नंबर है। तो इस पर में ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। √35⁻3, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें रेडिकेंड क्या है। तो आपका रेडिकेंड जो रूट के अंदर नंबर होगा वो रेडिकेंड होगा। तो ये थे आज के हमारे तमाम 50 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर होंगे।